प्रियदर्शनी हमारे साथ हैं, जिनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पुलिस स्टेशन आपको बुलाया, पूछताछ की, आपसे क्या कुछ पूछा था और अभी आप क्या चाहती मैं हैं? चाहती हूँ निष्पक्ष जांच हो, ठीक है, और मैं सहयोग कर रही हूँ पुलिस के साथ। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। एंड जितना हो सकता है, मतलब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो दोनों तरफ से ही बैठा करके नहीं। और बाकी उनके जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं उसको इनिशिएट करें आगे, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ मुझसे मेरी रिपोर्ट्स भी मांगी थी, तो वो मैं आज लगा दूंगी। नहीं। किस तरीके की प्रियदर्शनी रिपोर्ट्स मांगी थी? क्या आप दिखाने वाली हैं? मेरे कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने मांगी थी, तो उस अब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे नहीं पता किस लिए मांगी थी, वो उनका पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, तो वो मुझे लगानी है। तो उसको लगाने के बाद बस आज का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, अब चार्जशीट भी दर्ज करी जाएगी और कार्रवाई आगे करने के आपके खिलाफ पुलिस मन बना रही है। क्या कहिएगा आप? खिलाफ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एविडेंस पे बात होती है। जो चीज़ मैंने नहीं करी है, फिर उस पर नहीं, कोई चीज़ खिलाफ नहीं हो सकती है। अगर कोई चीज़ मैंने करी है तो उस पर ज़रूर जांच बैठेगी, और जो भी उसमें सही लगेगा वो पुलिस करेगी अपने हिसाब से। कौन था ये? कोई जानता है? नहीं। अच्छा प्रियदर्शनी, आपने कहा है कि आपके साथ भी मारपीट हुई थी। एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप लड़के को पीट रही थी, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ था। उसके बाद आपके साथ जो मारपीट हुई थी, क्या आपके पास भी कोई ऐसा एविडेंस है? आपने पुलिस को दिया है क्या कि आपके साथ जो मारपीट हुई है? नहीं, एक्चुअली मैं अकेले थी, तो वो एविडेंसेस उन न्यूज़ चैनल्स के पास हैं जिन्होंने फ्रंट से कैप्चर किया था, तो उन्होंने लास्ट तक कैप्चर किया है। उन पुलिस वालों उनके पास है, दुकान वालों के पास है जिनकी साइड में दुकानें लगी थी, उन क्राउड के पास है जो क्राउड वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा और भी लोग थे जो शूट कर रहे थे, मैंने देखा था। मतलब न्यूज़ चैनल्स के लोग और जो क्राउड था, जो दुकानें थीं, उन लोगों ने आपके साथ जो मारपीट हुई है उसका वीडियो भी उन लोगों के पास है? हाँ, ज़रूर होगा उनके पास वीडियो। इसके समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अलावा जो CCTVs ऊपर लगे हैं उसके भी वीडियोस होंगे, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस का पार्ट है। वही लोग सर्च कर सकते हैं। प्रियदर्शनी, बताया था आपने बहुत चोट लगी थी आपको, सैकड़ों लोगों ने आपको मारा था उस दिन, 300 मीटर तक घसीटते ले गए थे। चोट अभी कैसी है आपकी? उसकी भी जांच कल हुई थी, तो मैंने दिखाया कि हाँ मुझे चोटें लगी हुई हैं, वो अभी भी बॉडी पे हैं, और फिर उसको पिक्चर्स के साथ मैच भी कराया गया। तो चोटें बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत दर्द होता है, अचानक से रहते रहते मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना है, और जो है दवाई वगैरह जो लेनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो वो अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, तो मुझे अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, अपनी केयर करनी पड़ेगी। अभी आप चाहती हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए आपकी तरफ से, आप ऐसा कहना चाहती हैं? ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का करियर ख़राब हो, मैं नहीं चाहती मेरा करियर ख़राब हो, तो सॉर्ट आउट हो जाना वो बेटर मुझे लगता है, और लड़ाई झगड़ा इनिशिएट आगे नहीं करना वो भी मुझे बेटर लगता है। अच्छा प्रियदर्शनी, आप, क्योंकि आपने बताया कि आप कॉलेज में पढ़ाती थीं और कैब ड्राइवर तो कैब चलाते हैं, तो कैरियर अगर ख़राब होने की बात है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है, तो कैरियर ख़राब होने का डर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा है? ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा है, तो यही है कि मुझे एक इनोसेंट को भी बचाना है, ये भी मतलब आपका मतलब है कि वो इनोसेंट है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हर किसी का बच्चा है, किसी की फैमिली का पार्ट है, तो उनके खातिर। मतलब आप मानती हैं कि वो, उसका भी परिवार है और फैमिली, जो कैब ड्राइवर है, और वो इनोसेंट है, तो अब आप दोनों ही लोग सॉर्ट आउट करके मामले को ख़त्म कर दें, ऐसा आप चाहती हैं? मैंने अगर क्रॉस FIR नहीं करी है तो कुछ सोचा होगा,
इसलिए नहीं करी है क्योंकि वो गरीब है, पैसे उसके पास कम है, फैमिली सपोर्ट भी कम हो सकता है, ठीक है, और प्लस गलती किसी की भी हो, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। उसने भी कोशिश करी और मैंने भी कोशिश करी। अच्छा प्रियदर्शनी, क्योंकि हम जब आ रहे थे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन, आपका घर काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग 810 किलोमीटर शायद उतनी दूर है। आपने कहा था कि आप टहलने जाती हैं, आप उतनी दूर तक रोज़ टहलने जाती थी क्या? रोज़ मैं डेली 13 से 14 किलोमीटर्स, वो जहाँ पे खड़ी हूँ मैं, वो आई गेस 7 किलोमीटर्स पे पड़ता होगा। 7 किलोमीटर्स मुझे जाने में लगता है, 7 किलोमीटर्स मुझे आने में लगता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। प्रत्यक्षदर्शियों से जब हमने बात किया था वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अक्सर वहाँ आती हैं और झड़प आपकी इस तरीके से लोगों की हो जाती है। सही बोल रहे हैं वो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक गैंग के पार्ट हैं। अगर आप एक को मार दोगे तो बाकी पीछे लग जाते हैं। इसका मतलब है पूरा कोई एक गैंग है जो लगातार आपके पीछे पड़ा है, आपको परेशान कर रहा है। ये भी कह सकते हैं, एक कह सकते हैं लफंडर गैंग। जिसमें एक को मारो तो दूसरे को बुरा लग जाता है, ये भी हो सकता है। काइंड ऑफ सुप्रीमेसी कह सकते हैं इसको। तो हमें नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन ये डेली हो रहा था। वहाँ पे जो लोग खड़े थे, क्राउड, उन्होंने भी कहा ये तो अक्सर है। अच्छा, उन्होंने, ऐसा मैंने सुना था जो कहा कि ये अक्सर यहाँ पे आती हैं, आप लोग वहाँ पे टहलने आप जाती हैं और अक्सर आपकी मारपीट या झगड़ा लोगों से हुआ करता है। तो क्या कोई एक पर्टिकुलर गैंग के लोग हैं जो आपका इंतज़ार वहाँ पे करते हैं और आपके साथ इस तरीके की हरकत करते हैं? देखिए, कभी कोई गलत नशे में कोई गलत हरकत कर देता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो अगर मैंने उस पर हाथ उठा दिया या रिटेलिएट कर दिया या उसको मार दिया, तो उसके जो बाकी के लोग होते हैं वो भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ एकदम एग्जैक्टली। तो ऐसा हुआ, तो बस वही बात है कि ये रिपोर्ट्स हैं मेरी, है ना, और इसकी वजह से ये जाहिर है कि मैं 14 किलोमीटर जाती थी, क्योंकि मेरा सर्वाइवल फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही है कि पार्क प्रोवाइडेड होना चाहिए, ताकि मैं पार्क में एक पर्टिकुलर एरिया में रहूं, सेफ़ रहूं। थोड़ी सेफ्टी मुझे चाहिए। उसके लिए जो सरकार है वो, उनसे मैं आगे गुहार लगाऊंगी कि मुझे थोड़ी सी सेफ्टी, सिक्योरिटी मिले। इसके अलावा जो मेम्स बन रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ये है कि मेरी इज्जत करें, वो मेरी फैमिली की करें। तो किसी भी मतलब कानून को वो हाथ में नहीं उठाया, मजाक नहीं करें, क्योंकि ये एक मजाक नहीं है। ये एक लड़की की ज़िंदगी की भी बात है और उस लड़के की भी ज़िंदगी की बात है। तो हमें चीज़ें सही से रखनी है। तो प्रियदर्शनी, पूरी चीज़ें आप सही से रखना चाहती हैं। इनके और इनके परिवार की इज्जत की बात है और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि सिक्योरिटी इन्हें मिले। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।